हेलो एवरीवन। तो कॉलम में किस तरह से लैपिंग प्रोवाइड किया जाता है इसके बारे में देखेंगे। तो कॉलम में 3 टाइप के जोन होते हैं। तो पहला जोन होता है वो नीचे वाला होता है, ए जोन होता है, और सेंटर वाला जोन होता है वो बी जोन होता है, और ऊपर वाला जो जोन होता है वो भी ए जोन होता है। तो हमें बी जोन में हमें लैपिंग करनी है। तो यहाँ पे इसमें मिस्त्री ने कौन सी गलती की है और यहाँ पे किस तरह से हमें लैपिंग प्रोवाइड करना है इसके बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो अब हम देखेंगे कि इसमें किस तरह से लैपिंग प्रोवाइड किया गया है। तो पहले हम कॉलम का साइज़ देखेंगे। ये 9 इंच बाय, इस तरफ से 9 इंच है और इस तरफ से ये 18 इंच है। तो ये 9 बाय 18 का ये कॉलम का साइज़ है। तो ये हो गया कॉलम का साइज़। तो इस तरह से यहाँ पे ये कॉलम का साइज़ होता है। और जो ऊपर से आप देख रहे हो ये बेंट हो चुका है, तो ये जॉगल मारा हुआ है। तो इस तरफ से भी है और इस तरफ से भी है। और ये सेंटर में यहाँ पे ओवरलैप किया गया है, यहाँ पे भी जॉगल चाहिए था। तो इसमें मिस्त्री ने गलती की है। और इस तरफ से भी है और चारों कोनों से यहाँ पे सिर्फ जॉगल दिया है। तो ये तो सही तरीका है जॉगल देने का। तो जॉगल हमें प्रोवाइड कर देना है जब भी आप लैप करते हो तो और इसमें मिस्त्री ने इसमें गलती की है, तो इस गलती को आपको दोहराना नहीं है। अगर आप साइट सुपरवाइज़र हो तो इसे देखना चाहिए और इस गलती को सुधार लेना चाहिए। तो अभी हम देखेंगे कि इसमें लैप लेंथ हमें कितना रखना चाहिए। तो थंब रूल से हमें 50D हमें ये रखना चाहिए। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो नीचे दिखाई दे रहा है आपको ये लैप है। तो इस लैपिंग लेंथ इसे कहते हैं लैपिंग लेंथ। तो ये 50D होना चाहिए। 50 इंटू जितना भी ये डायामीटर का बार होगा इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लेंथ मिल जाएगा। तो ये लैपिंग लेंथ हमें मिलता है। और एक बात, यहाँ पे जो लैपिंग किया गया है वो एक ही जगह पे सब कुछ किया गया है। मोर देन 50% एक जगह पे हमें करना नहीं चाहिए। यहाँ पे एक ही जगह पे मिस्त्री ने यहाँ पे लैप प्रोवाइड किया गया है। तो ये गलती हमें नहीं करना चाहिए। यहाँ पे स्टैगर्ड लैपिंग हमें प्रोवाइड करनी है और अल्टरनेटिव वे में हमें बार्स कट करनी चाहिए। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, तो इस तरीके से हमें ये बार्स कट कर लेनी चाहिए और यहाँ पे लैप प्रोवाइड कर देनी है। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो, इस तरह का कॉलम का फेलियर हो सकता है एक ही जगह पे लैपिंग करने से। तो अभी हम देखेंगे कि कौन से जोन में हमें लैपिंग प्रोवाइड कर देनी है। तो नीचे वाला जो जोन होता है वो ए जोन होता है, और बीच में वाला जोन होता है बी जोन होता है, ऊपर वाला जोन होता है वो ए जोन होता है। तो हमें बी जोन में लैपिंग करनी है। तो नीचे से फ्लोर लेवल से L/4 के हाइट पे हमें ये डिस्टेंस छोड़ देनी है। और जो स्लैब होता है उसके नीचे से बीम होता है, तो बीम के बॉटम से हमें L/4 छोड़ के जो सेंटर में जो बचता है वहाँ पे हमें लैपिंग प्रोवाइड कर देनी है। तो इस तरीके से यहाँ पे बीम यहाँ पे कॉलम में लैपिंग प्रोवाइड दी जाती है। क्योंकि जो ऊपर वाला जोन होता है वो ए जोन होता है और सेंटर वाला जोन जो बी जोन होता है, यहाँ पे हमें लैपिंग प्रोवाइड कर देनी है, जिससे कि अब मैंने आपको ये दिखाया है। तो हमें ए जोन में क्यों नहीं करना चाहिए लैपिंग? क्योंकि ए जोन में जो ऊपर वाला जो ए जोन होता है और नीचे वाला जो जोन ए होता है उसमें मैक्सिमम मूवमेंट होता है। तो इसलिए हमें हमें लैपिंग नहीं करनी चाहिए। और सेंटर में ज़ीरो होता है मूवमेंट, तो इसलिए हमें लैपिंग हमें बी जोन में ही करनी चाहिए। तो इस तरीके से हमें लैपिंग प्रोवाइड कर देनी है। तो इसके ऊपर भी मैं एक थ्योरेटिकली एक वीडियो बनाऊंगा, किस तरह से आपको मैं डायग्राम निकाल के ये समझाऊंगा कि किस तरह से लैपिंग प्रोवाइड कर देनी है। तो ये प्रैक्टिकली हो चुका है। तो अगर आपको इसी तरह का लर्निंग वीडियो पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। तो आपको इसी तरह के लर्निंग वीडियो मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को शेयर कीजिए तो अपने सिविल इंजीनियरिंग दोस्तों से, तो उन्हें भी पता चले कि लैपिंग कौन से जोन में प्रोवाइड कर देनी है।